बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ाज़ आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी पॉसिबल स्प्लिट के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हैं उनके हवाले से देख रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पॉसिबल स्प्लिट होता क्या। अगर कोई हमने बर्ड सेल करना होता है या तो वो विजुअल होता है या स्प्लिट होता है या फिर पॉसिबल स्प्लिट होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एग्जांपल्स के ज़रिए से आप लोगों को समझाने की कि आया कि हमारा पॉसिबल स्प्लिट असल में होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, पॉसिबल स्प्लिट का क्या मतलब होता है? जब आपने दो ऐसे स्प्लिट्स बर्ड्स आपस में लगाए होते हैं जिनके पीछे मकसद होता है कि उनमें से कोई हम विजुअल बर्ड प्रोड्यूस करें। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम। फ़र्ज़ करेंगे आपने अल्बाइनो रेड विजुअल तौर पे प्रोड्यूस करवाना स्प्लिट्स के ज़रिए से। आप पेयरिंग क्या करते हैं? पेयरिंग से मुराद है बेसिक से, अगर बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलूँ, आप लोगों ने एक जोड़ा लगाया हुआ है अल्बाइनो रेड आई को पेयर अप किया हुआ अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ। ठीक है, अब वो सारे बच्चे क्या आएंगे? ब्लैक आई आएंगे, क्योंकि ब्लैक की जो जीन्स है वो डोमिनेट होता है रेड आई जीन्स के ऊपर। इस वजह से सारे बच्चे क्या आएंगे? ब्लैक आई आएंगे। अब वो सारे बच्चे क्या होंगे? स्प्लिट होंगे रेड आई के। ये कंफर्म स्प्लिट होंगे रेड आई के, क्योंकि उनमें से दोनों के पेरेंट्स में से एक जो था विजुअल रेड आई था। ठीक हो गया। अब उन बच्चों को जो कि अल्बाइनो ब्लैक आई, स्प्लिट रेड आई या स्प्लिट इनो, अगर जेनेटिकली अगर देखा जाए तो स्प्लिट इनो, ब्लू स्प्लिट इनो इनको बोला जाता है। ठीक है, तो अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो बच्चों को अगर आप आपस में ब्रीड करवाते हो तो उसमें से फिर आपको दो तरह के बच्चे आते हैं। तो उनमें से अब आपको विजुअल अल्बाइनो रेड आई भी आ सकता है और आपको अल्बाइनो ब्लैक आई सादा भी आ सकता है। अब हमारा जो मेन मकसद था इस पेयरिंग का वो तो हमें हासिल हो चुका। वो तो हमारा ये था कि हमें विजुअल अल्बाइनो रेड आई चाहिए था, वो तो हमारे पास एक साइड पे आ गया। अब उसके साथ ज़ाहिर बात है हमारे पास अल्बाइनो ब्लैक आई बच्चे भी आएंगे, क्योंकि इन पेरेंट्स के अंदर दोनों विजुअली क्या थे? दोनों अल्बाइनो ब्लैक आई थे, लेकिन उनके अंदर जीन्स क्या था? रेड आई का था। वो स्प्लिट क्या थे? रेड आई के थे, जिसकी वजह से हमें विजुअल रेड आई भी आया और उसके साथ साथ हमें अल्बाइनो ब्लैक आई भी आएंगे। अब ये जो बच्चे होंगे, जो दो स्प्लिट्स को आपस में लगाने से जो एक ब्लैक आई बच्चा निकल रहा है, ये बच्चा क्या होगा? अब हमारा पॉसिबल स्प्लिट रेड आई होगा। अब ये पॉसिबल से क्या मुराद होता है? पॉसिबल से मुराद है कि अब इसके अंदर जो है ये अल्बाइनो रेड आई निकालने की सलाहियत रखता भी है और हो सकता है कि अल्बाइनो रेड आई निकाले भी और ना भी निकाले। अभी अगले बंदे की किस्मत पे होता है कि अगर आप कोई बर्ड पॉसिबल स्प्लिट कह के सेल करते हो तो वो अब अगले बंदे की किस्मत पे है कि वो बर्ड उसके पास जाके अब आया कि स्प्लिट जो है वो बनता है या नहीं बनता। और इसका पता कैसे चलता है कि आया कि जो बर्ड है ये स्प्लिट है कि नहीं है? ये हमें इजीली टेस्ट ब्रीड से पता चलता है। आप अगर एक साल उसे संभाल कर रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, अगर अगले साल वो ब्रीड करेगा, अगर आपने उसको दोबारा किसी अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाया या किसी कंफर्म स्प्लिट के साथ लगाया, तो अगर उसमें से आपको जो है रेड आई बच्चा आ गया तो उसका मतलब है कि आपका जो जिसे आप पॉसिबल स्प्लिट समझ रहे हो वो आपका कंफर्म स्प्लिट रेड आई है। ठीक हो गया, ये एक चीज़ होगी। तो अब अगर थोड़ी सी से एडवांस किस्म की अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ओपलाइन के अंदर अगर आते हैं, फ़र्ज़ करें तो फ़र्ज़ करें आपने एक पेयर लगाया हुआ है ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू। ठीक है, दूसरी तरफ आपने मज़ीद सेम यही पेयरिंग की हुई है ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू। ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू को जब आपने ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के साथ लगाया तो उसके अंदर से आपका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आपके पास ब्लू टाइप का, ब्लू सीरीज़ का कोई बच्चा आए। ठीक है, दोनों देखा जाए तो फिजिकली दोनों आपको ग्रीन बर्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर जो है वो जीन्स ब्लू का मौजूद है। दोनों स्प्लिट क्या है? मौजूद हैं। अब इनके पेरेंट्स पीछे क्या होंगे? अगर इनके पेरेंट्स के ऊपर देखा जाए तो इनके पेरेंट्स के अंदर आपने विजुअली क्या लगाया होगा? ग्रीन ओपलाइन को ब्लू ओपलाइन के साथ अगर आप पेयर अप करते हैं तो जाहिर बात है सारे बच्चे क्या आएंगे? ग्रीन ओपलाइन आएंगे। वो सारे बच्चे अब ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू बन जाएंगे, क्योंकि ब्लू उनमें से एक बर्ड विजुअली आपने लगाया हुआ था। अब जब ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू को ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के साथ पेयर अप किया हुआ तो उसके पीछे हमारा मेन मकसद होता है कि हमें ब्लू ओपलाइन आ जाए। ठीक है, अब ब्लू ओपलाइन भी आएगा, जैसे हमने अल्बाइनो रेड आई के केस में देखा था, उसमें से विजुअल हमारे पास अल्बाइनो रेड आई भी आया था, साथ ब्लैक आई बच्चा भी आया था। इसी तरह इस पेयरिंग में से हमारे पास क्या होता है? ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू को ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के साथ लगाया जाएगा तो हमारे पास ब्लू ओपलाइन भी आएगा। कंफर्म, अगर ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू दोनों तरफ लगा हुआ था, ब्लू ओपलाइन भी आएगा और साथ साथ हमारे पास ग्रीन ओपलाइन बच्चा भी आएगा। अब ये जो ग्रीन ओपलाइन बच्चा है ये अब आपका ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू भी हो सकता है और ये सादा ग्रीन ओपलाइन भी हो सकता है। इसलिए जब आपने इसको सेल करना होता है विजुअली आपको तो वो बर्ड देख के नहीं पता चलेगा कि अब ये बर्ड ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू है या फिर सादा ग्रीन ओपलाइन है। देखने में तो आपको सादा ग्रीन ओपलाइन नज़र आएगा लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लू का जीन्स भी हो सकता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं पीछे वो स्प्लिट थे। वो स्प्लिट से ज़ाहिरी बात आगे वो कन्वर्ट होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये दो तरह के जो बर्ड हैं वो आपको आएंगे। ब्लू ओपलाइन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ मज़ीद दो तरह के बर्ड आएंगे। ग्रीन ओपलाइन आएगा, अब उसके अंदर दो टाइप्स होंगी, या तो वो सादा ग्रीन ओपलाइन होगा या फिर ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू भी हो सकता है।
इसलिए जब इस तरह का बच्चा जब सेल करना पड़ता है तो आप लोगों को पॉसिबल का लफ्ज़ साफ लगाना पड़ता है कि अब ये जो बच्चा है ग्रीन ओपलाइन ये पॉसिबल स्प्लिट ब्लू है, कि हमें इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि ये बच्चा जो है अब ये कंफर्म स्प्लिट ब्लू है भी है कि नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये अब अगले बंदे की किस्मत पे है। तो वो अगर इसको ले जाता है, वो उसको टेस्ट ब्रीड करवाता है किसी ब्लू सीरीज़ के बर्ड के साथ, ब्लू ओपलाइन के साथ या ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के साथ, अगर दोबारा ब्रीड करवाता है तो उसमें से अगर आपके पास ब्लू टाइप का अगर कोई बच्चा आ जाता है या ब्लू सीरीज़ का कोई बच्चा आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो पॉसिबल था वो भी आपका कन्फर्म स्प्लिट ब्लू है। तो असल में जो सारी गेम होती है वो ये होती है पॉसिबल स्प्लिट की। तो इस वाले से मैं देख रहा था लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। लोग समझ रहे थे कि हमें कंफर्म स्प्लिट का तो पता है, जैसे अब हमने देखा था अल्बाइनो के केस में, अल्बाइनो ब्लैक आई को रेड आई के साथ लगाया तो जितने बच्चे हैं सारे ब्लैक आई है, वो कंफर्म स्प्लिट रेड आई होंगे, लोगों को इस चीज़ का तो पता है। लेकिन मज़ीद जो आगे इसका स्टेप होता है पॉसिबल स्प्लिट का, उसके वाले से लोगों को कन्फ्यूजन थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा एक दो एग्जांपल के ज़रिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। पता नहीं अब आप लोगों को मेरी समझ आई है या नहीं आई। तो असल में तरीक़ाकार जो है वो यही होता है। असल में जो जेनेटिकली अगर देखा जाए तो पॉसिबल स्प्लिट इसी तरह से ही प्रोड्यूस होता है कि जब आपने दो स्प्लिट्स बर्ड आपस में लगाए हों, उसमें से जो आपका मेन जो पर्पज़ होता है वो होता है एक विजुअल बर्ड निकालना। अगर विजुअल के साथ साथ आपके पास अगर कोई सादा बर्ड भी आ जाता है तो वो सादा बर्ड जो होता है उस विजुअल का क्या होता है, पॉसिबल बन जाता है। ये सिंपल सी चीज़ थी, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब अगर जो मैंने दूसरे एग्जांपल दी थे जिसके अंदर मैंने ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के साथ पेयरअप किया था, अब चूँकि मेरे पास ये सारी पेयरिंग लगी हुई है, जो दो एग्जांपल दिए हैं ये दोनों एग्जांपल मेरे पास लगी हुई हैं। लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम सारे बॉक्सेस जो हैं वो इस टाइम बुक हैं, बुक से मुराद है कि फीमेल जो है या तो अंडों पे बैठी हुई हैं, ये बच्चों को पाल रही हैं। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कोई बर्ड पकड़ के आपको दिखाना कि जी ये हमारा ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू है, इसको ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के साथ लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं मैं दिखा सकता। ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का पार ब्लू के साथ भी लगाया हुआ है, वो भी फीमेल जो है अंडों पे बैठी हुई है। तो मैं ये चीज़ें पकड़ के नहीं दिखा सकता, रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन आपको वैसे ही वर्बली बता रहा हूँ, तो होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब कुछ लोग जो होते हैं अगर उन्होंने पेयरिंग की होती है ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के साथ, उसमें से जो ग्रीन बच्चा आता है वो उसे कंफर्म स्प्लिट ब्लू कह के सेल कर रहे होते हैं। वो जब बच्चा अगले घर में जाता है, अगले बंदे के पास जाता है, वो उसको 1 साल पालता है, उसकी खिदमत करता है, जब उससे ब्रीड लेता है तो उसे पता चलता है यार मेरे पास कोई ब्लू सीरीज़ का बर्ड आ ही नहीं रहा। ये मेरे साथ भी हो चुका है। मुझे भी एक बंदे ने कहा जी ग्रीन ओपलाइन कंफर्म स्प्लिट ब्लू ये पीस है, तो मैं अच्छी खासी महंगी प्राइस में उससे ले आया। जो उसका मार्केट रेट चल रहा था, जो कि स्प्लिट कंफर्म स्प्लिट ब्लू का जो मार्केट रेट चल रहा था, उस प्राइस में मैं उठा के लेके आया। तो 2 क्लच तकरीबन मैंने लिए, तकरीबन 7-8 उसमें से बच्चे आए, तो एक बच्चा भी ब्लू सीरीज़ का नहीं आया। सारे बच्चे जो थे वो ग्रीन सीरीज़ के आ रहे थे। तो ये बस अगले बंदे की ज़ुबान पे होता है। अब मैं भी उसे क्या कह सकता था, अब वो भी कहता है जी नहीं इसके पेरेंट्स के अंदर ग्रीन ओपलाइन ब्लू ओपलाइन था, ये था फलाना था ढमकाना था। बंदा क्या कहे अब किसी को। तो इसलिए गुजारिश है कि जो भी भाई या जो भी बंदा अगर कोई बर्ड सेल करता है तो उसको पहले अपने बर्ड की जो पेडिग्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, आया कि इसके पेरेंट्स क्या हैं, ठीक है, इसके पेरेंट्स क्या हैं। जब आप अगले बंदे को वो चीज़ सेल करो तो आपको कंफर्म पता हो यार अगर मैं उसको ये चीज़ बोल के सेल कर रहा हूँ तो वाकई ही इसके अंदर ये जीन्स पाया जाता है, ताकि ना तो 1 साल पूरा वेट करने के बाद उस बंदे का भी टाइम ज़ाया हो, ना ही आप किसी किस्म के कोई गुनाहगार शामिल हो सकें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसलिए ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू टू ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू जब आपने लगाया तो उसमें तो जो ग्रीन ओपलाइन आया वो आपका कंफर्म स्प्लिट ब्लू नहीं हो सकता, वो आपका पॉसिबल स्प्लिट ब्लू हो सकता है। इसलिए जो मैंने पिछले दिनों जो स्टेटस लगाया हुआ था या फिर जो अपनी मैंने ब्रोडकास्ट लिस्ट के अंदर कुछ बर्ड जो दिखाए थे वो ग्रीन ओपलाइन ही थे, लेकिन वो पॉसिबल थे। वो मैंने इसलिए पॉसिबल का लफ्ज़ यूज़ किया था क्योंकि मुझे भी श्योरिटी नहीं थी कि वो बच्चा अब क्या था, वो बच्चे अब कन्फर्म भी हो सकते हैं या नहीं। उनके जो पेरेंट्स थे उसके अंदर ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल था और ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू की फ़ीमेल थी, ठीक हो गया। अब वो बच्चे जो होते हैं वो मुझे ग्रीन ओपलाइन सादा भी आ सकता है, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पार ब्लू भी हो सकता है, पार ब्लू ओपलाइन भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह के ये 4 टाइप के मुझे बच्चे आ सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। इस पेयरिंग में से मुझे 4 इस टाइप के बच्चे आ सकते हैं, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पार ब्लू या पार ब्लू ओपलाइन। पार ब्लू ओपलाइन का तो आपको विजुअली देखने से पता चल जाता है भी ये हमारा पार ब्लू ओपलाइन है। अब जो उसके बदले में आपके पास जो बच्चा आ रहा है ग्रीन ओपलाइन का, अब उस ग्रीन ओपलाइन के अंदर 3 टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो सादा हो सकता है, या वो स्प्लिट ब्लू हो सकता है, या फिर वो स्प्लिट पार ब्लू हो सकता है। तो इस वजह से मैंने क्या बोला था कि जी ग्रीन ओपलाइन पॉसिबल स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू ये बर्ड है, ये अगले बंदे पे है। वो जब लेके जाता है इसको ख़रीदता है तो वो जब इसको ब्रीड करवाता है तो उसमें से क्या निकलता है ये उसकी किस्मत के ऊपर है।
तो इस तरह से जी ये पॉसिबल स्प्लिट की ये सारा चक्कर होता है। मैंने एक सस्ते बर्ड की म्यूटेशन के बारे में भी आपको बता दिया, इसी तरह एक महंगे बर्ड की म्यूटेशन के बारे में भी आपको बता दिया। तो ये पॉसिबल जो होता है वो इस तरह से काम करता है। और अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि वकार भाई आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जो है वो बार बार जिक्र करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड है उन्हें तो पता होगा मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, और वो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड भी हैं। अगर नए बंदे अगर ऐड होना चाहते हैं मेरी लिस्ट के अंदर तो मैं नीचे आपको अपना नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आपने जस्ट इतना करना है कि आपने मेरा नंबर सेव कर लेना है, SWI एवरी के नेम से सेव कर लें या फिर वकास के नेम से सेव कर लें, या जिस भी नेम से आप सेव करना चाहते हैं वो सेव कर लें, ठीक है। तो आपने मुझे पहले मेरा नंबर सेव करके फिर मुझे इस नंबर पे आपने अपना नेम और अपने सिटी का जो नेम है वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं क्या होगा, मैं उसको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मज़ीद ये होता है कि अगर कोई बर्ड होता है आप लोगों के लिए वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव कोई पोस्ट वगैरह अगर मैं शेयर करता हूँ या कोई वॉइस क्लिप मैं शेयर करता हूँ जो कि मैं करता रहता हूँ अपनी लिस्ट के अंदर, तो लोगों को वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लोग बड़ी दुआएँ देते हैं, भाई बड़े अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी दुआएँ देते हैं। तो उन सबका जी दिल जान से शुक्रिया कि आप लोग इतना पसंद करते हैं मेरे उन वॉइस क्लिप्स वगैरह को। तो इसलिए अगर कोई नया बंदा ऐड होना चाहता है तो ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इसे फॉलो करके मेरी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। इसलिए इसका कोई आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता। लोग पूछते होते हैं कि भाई आपने हमें ऐड किया है या नहीं किया, तो इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। आपने बस मेरा नंबर सेव करना है और मैं आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर लूँगा। इन फ्यूचर अगर मैं कोई पोस्ट वगैरह या कोई भी वॉइस क्लिप या कोई भी बर्ड जो है वो आपको अगर दिखाता हूँ उस लिस्ट के अंदर, तो आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसका मैसेज आ जाएगा। बस इतनी सी ये सारी गेम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।